जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार हेमकुंडल नाम का एक व्यापारी भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को चला गया था और उसके दोनों पुत्र जो कि पाप कर्म में लीन रहते थे, कुंडल और विकुंडल उनके नाम थे, दोनों सदा पाप कर्म में लीन रहते थे। और समय आने पर जब उनकी मृत्यु हो गई तब यमदूत उनको यम के लोक में ले गए हैं। अब उसके बाद की कथा। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग लोक में ले जाओ, जहाँ पर उसको उत्तम भोग पदार्थ सब मिलेंगे। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के दिव्य भोगों को भोगो, तुम्हें हम स्वर्ग लोक में ले जाने लगे हैं। तब उस समय विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय करने लगा कि हम दोनों भाइयों ने एक जैसे कर्म किए हैं, फिर भी ऐसी क्या बात है कि मेरे बड़े भाई को नरक में ले जाया गया है और मुझे स्वर्ग लोक में ले जाने लगे हैं। मन में बड़ा आश्चर्य करते हुए उसने कहा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए थे, एक जैसे ही कर्म हम सदा करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, हम सदा पाप कर्म में लीन रहते थे, सदा बुरे कर्म हम करते थे। फिर वह नरक में क्यों जाने लगा है, उसको नरक क्यों प्राप्त हुआ है और मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। मुझको स्वर्ग लोक किस लिए मिला है, ये मुझे बताने की कृपा करें। आज विकुंडल की यह बात सुनकर यमदूत कहने लगा है कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। कर्म फल का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इसमें जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो अपने सारे जन्म में कोई धर्म का कार्य नहीं किया, आजन्म मैं पाप कर्म में लीन रहा, मैंने कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने सारे जीवन में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, फिर मुझे स्वर्ग लोक में किस लिए लेकर जा रहे हो, कृपया इतने बताने की कृपा करें। आपकी कृपा होगी अगर आप मुझे ये सब बताएंगे। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी का सुंदर स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए थे और जब तुमने दूसरी बार स्नान किया, उस दूसरी बार यमुना स्नान करने के पुण्य से तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। आज इसके पश्चात श्री दत्तात्रेय जी भगवान आगे कहने लगे हैं कि इस प्रकार मैं भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है।
मित्र, प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। मुझको ये सब बताने की कृपा करो कि किस प्रकार मनुष्य ऐसे कर्म करे कि जिसको उसको यम की यातना ना सहनी पड़े। आज श्री दत्तात्रेय जी भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि माघ मास के स्नान से कितना अधिक पुण्य फल मिलता है। कुंडल और विकुंडल दोनों भाइयों ने अनंत काल तक अपना सारा जीवन में पाप कर्म किए थे। कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कभी भी भगवान की आराधना नहीं की, कभी कोई धर्म से संबंधित कार्य नहीं किया। फलस्वरूप उनमें दोनों को एक बार तो यमलोक में ले जाया गया। उसके पश्चात बड़े भाई कुंडल को तो नरक में ले जाया गया। उसके बाद दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्गलोक की यात्रा में ले जाया गया। कारण एकमात्र यही है कि छोटे भाई ने एक ब्राह्मण के पुत्र से मित्रता करके उसके साथ एक बार माघ के महीने में मां यमुना जी में पावन स्नान किया था। कितनी सुंदर कथा है आज की। किस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि माघ मास में अगर प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लिया जाए तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। उस विकुंडल नाम के छोटे भाई ने केवल 2 बार यमुना में स्नान किया था। पहली बार यमुना स्नान करने से उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए थे और दूसरी बार यमुना स्नान करने से उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। तो आज इस कलयुग में जो मनुष्य पूरा 1 महीना माघ मास के सारे महीने प्रातःकाल भगवान जी को याद करके, गंगा यमुना सरस्वती माँ को याद करके, ठाकुर जी को याद करके प्रातः स्नान करेगा तो उसको किस फल की प्राप्ति होगी, इसके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसके बारे में कोई शास्त्र बता नहीं सकता, क्योंकि माघ मास के स्नान का अनंत पुण्य होता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है, स्थान स्थान पर कहा गया है कि जितना धर्म का पालन हो सके अपनी ओर से वो कर लेना चाहिए। जाने किस धर्म का फल हमें भगवान की ओर ले जाए, जाने हम किस धर्म के पालन से नरक से बच जाएं। जब विकुंडल जैसा महापापी भी, जिसने अपने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं, केवल 2 बार यमुना स्नान करने से भगवान की कृपा से सब पाप कर्मों से शुद्ध हो गया और उसको स्वर्ग में स्थान मिला, तो आज इस कलयुग में अगर हम और आप भगवान की भक्ति करते रहें, सारा जीवन भगवान की आराधना करते रहें, जब भी समय मिले ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए धर्म कर्म के कार्य करते रहें, माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करें, तो भगवान की, ठाकुर जी की हम सब पर, आप सब पर अनंत कृपा होगी। धर्म के ऊपर चलने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए माघ मास के इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास के स्नान के पुण्य को छोटा करके कभी नहीं समझना चाहिए। प्रातः स्नान के नियम का अगर पालन हो जाएगा तो ठाकुर जी हम सब पर कृपा करेंगे। तो आज इस कथा में आपने स्पष्ट सुन लिया कि माघ मास के स्नान से कितने सुंदर पुण्य फल मिलते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि माघ मास में हम प्रातः स्नान के नियम का पालन तो करें, साथ में भगवान की कथा भी अवश्य सुने। माघ मास के महात्म्य की कथा को अवश्य प्रतिदिन सुनना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का जाप, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और अन्य पुराणों की कथा जो हमें प्रिय लगती है, उस कथा को भी अगर हम माघ मास में सुनते हैं तो भगवान की अनंत कृपा हम सब पर होगी, क्योंकि इस मास में किए गए धर्म कर्म के कार्य का अनंत गुना ज्यादा पुण्य फल मिलता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसा बताया गया है उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। माघ मास के इस पावन महीने में प्रातः स्नान के नियम का पालन करें, भगवान की कथा सुने, जितना अधिक हो सके धर्म कर्म के कार्य में अपने मन को लगाएं। जाने कौन से धर्म का पालन करने से भगवान की हम पर कृपा हो जाए। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आप सबसे निवेदन है कि इन कथाओं को आप प्रतिदिन सुनते रहें। इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो प्रतिदिन एक अध्याय की कथा हम अपने चैनल पर डालते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री माघ मास महात्म्य की इस कथा की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।